संस्कार है जो कर्नाटक की वेशभूषाओं के माध्यम से दर्शाया गया। पुंसवन संस्कार जो गर्भ में पल रहा है शिशु, उसके शरीर के पुंसत्व से किया जाता है। इसमें कुछ औषधियाँ होती है जो वेद मंत्रों का उच्चारण के साथ गर्भिणी को सुंघाई जाती है, जिससे उसे गर्भ का और जो गर्भ में पल रहा है शिशु, उसका विकास सही तरह से होने लगता है। यह सीमंतो उन्नयन संस्कार है जो मस्तिष्क के विकास हेतु किया जाता है। मस्तिष्क के विकास के लिए गर्भिणी को कुछ पौष्टिक आहार खिलाया जाता है, अच्छा भोजन कराया जाता है, ताकि वो जितना अच्छा भोजन ग्रहण करती है उतनी अच्छी मस्तिष्क से तेज और प्रखर वाली संतान प्राप्त होती है। लाए जातकर्म। जातकर्म में जब शिशु का जन्म हो जाता है तो जन्म होने के बाद पिता एक सोने की शलाका को शहद में डुबोकर उसकी जीवा पर ओम लिखते हैं, ताकि वो ओम का जीवन पर उच्चारण कर सके, क्योंकि ओम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ और निज नाम होता है। बाकी तो उन्हें को नाम है, लेकिन मुख्य और निज नाम वो है ओम, और ओम का जीवन में बहुत ही महत्व होता है। ये नामकरण संस्कार होता है। नामकरण में कोई विचित्र नाम न रखकर हमेशा सुंदर, सार्थक, सरल शब्दों में नाम रखे जिसका कोई अर्थ होना चाहिए। ये निष्क्रमण होता है। निष्क्रमण में पहली बार इसको घर से बाहर निकालते हैं प्रकृति से मिलाप हेतु। तो प्रातः के समय उसे सूर्य दर्शन करवाते हैं, रात्रि के समय चंद्र दर्शन करवाते हैं, और कुछ वेद मंत्रों के साथ प्रभु से कल्याण की प्रार्थना करते हैं कि हमारे शिशु का स्वास्थ्य जीवन पर अच्छा बना रहे, एक अच्छे संस्कार वाला बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये अन्नप्राशन संस्कार होता है जो केरल की वेशभूषाओं के माध्यम से दिखाया गया। अन्नप्राशन में 6 माह तक तो शिशु अपने माता का स्तनपान करता है, लेकिन जब 6 माह के बाद उसे भोजन की आवश्यकता होती है तो जो भोजन के साथ घी, शहद, दही सभी मिश्रण करके भी पौष्टिक आहार खिलाना चाहिए। ये चूड़ाकरण संस्कार जम्मू कश्मीर की वेशभूषाओं के माध्यम से दिखाया गया है। चूड़ाकरण संस्कार जो गर्भवती शिशु को जो मलिन बाल होते हैं जो उसे मस्तिष्क की रक्षा कर होते हैं, लेकिन उनके समाज भारीपन का कार्य करने लग जाते हैं, इसलिए इन बालों को काटना अति आवश्यक होता है, जिसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं। वो बच्चा किसके साथ है, वो चीन खींच रहा है, वो गिर जाएगा। अच्छा मोती, ये कार्मिक संस्कार है, लेकिन आपने बताया कि कार में विशेष नाड़ी होती है। अगर उस स्थान पर जो वैद्य होते हैं उनको पता होता है, उनके द्वारा अगर कार में सेव किया जाए तो हर्निया नामक रोग आजीवन भर होता है, ऐसा बताया। ये उपनयन संस्कार है। उपनयन में जब बालक बालिका 5 से 8 वर्ष हो जाते हैं तब उन्हें उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो उन्हें गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ पर उनका यज्ञोपवीत जन्मोदान संस्कार कराया जाता है बालक बालिका का, जो कि विद्या का प्रतीक माना है, जिसमें 3 धागे होते हैं जो 3 ऋणों को दर्शाते हैं, देवऋण, ऋषिऋण, पितृऋण। अगर उन ऋणों से उन्हें होना है तो ज्ञान का अर्जन करना भी आवश्यक होता है। ये वेदारंभ संस्कार है। वेदारंभ संस्कार में जब शिशु गुरुकुल में आ जाते हैं उनकी शिक्षा का आरंभ हो जाता है, तो गुरु उन्हें वेदों का ज्ञान कराते हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति से भी परिपूर्ण करते हैं। ये क्षमावर्तन संस्कार है। क्षमावर्तन में यह सभी शिष्य 16 या 18 वर्ष गुरुकुल में आते हैं। जब इनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है, गृहस्थ की ओर प्रस्थान करते हैं, तो गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, तो गुरु उनको समान आचरण होते हैं, इनके गुण, कर्म, स्वभाव और रुचि अनुसार समान 4 वर्ण बताते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को जातिगत बताए कर्म के आधार पर योग्यता के अनुसार। ये विवाह संस्कार होता है जो कि पश्चिम बंगाल की वेशभूषाओं के माध्यम से दिखाया गया। इस विवाह का उद्देश्य होता है गृहस्थ जीवन में रहते हुए धर्म का पालन करें। पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है, पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है, उन धर्मों की पालना करते हुए गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए। ये वानप्रस्थ संस्कार है। वानप्रस्थ में जब व्यक्ति को अपने लिए न करके कुछ दूसरों के प्रति कार्य करने की बारी आती है, तब वो वन में चले जाते हैं। वन में रहने वाले बालकों को शिक्षा देते हैं, वहीं एक छोटा सा गुरुकुल बना लेते हैं, वही वानप्रस्थ संस्कार कहलाता है। ये संन्यास संस्कार होता है। संन्यास में व्यक्ति किसी भी अवस्था में अपनी तीनों वासनाओं को त्याग कर केवल ईश्वर की उपासना और विश्व कल्याण हेतु कार्य करते हैं, मानव कल्याण हेतु। ये अंत्येष्टि संस्कार है, व्यक्ति के जीवन का आखिरी संस्कार होता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अपने वैदिक संस्कृति में उसका दाह संस्कार करना उचित माना है। ये महिला बताया कि जो कहते थे कि महिलाएं तो दाह संस्कार पर नहीं जाती है, लेकिन महर्षि दयानंद जी ने बताया कि ऐसा किसी ग्रंथ में भी नहीं लिखा गया कि महिलाएं दाह संस्कार पर नहीं जाती है। महिलाओं का भी अधिकार होता है, लेकिन माना है कुछ महिलाओं का हृदय क्या होता है, काफी कोमल होता है। जैसे किसी के परिवारजन में मृत्यु हो गई तो महिलाएं उस दाह संस्कार के दृश्य को सहन नहीं कर पाती है, उनमें इतनी सहन शक्ति नहीं, तो इसके कारण महिलाएं दाह संस्कार पर नहीं जाती, बल्कि महिलाओं का भी अधिकार होता है। धन्यवाद। ये अपने मानव जीवन